आप उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगी, इसलिए आयमा को साथ में लेकर जाएं, वो ये सब संभाल लेगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। भाभी, आपको तो पता है हम फिजा की शादी का कार्ड देने आए हैं। ये लें, आप सब जरूर आइएगा। हमें इस शादी से कोई लेना देना नहीं है और नहीं हमारे घर से कोई आएगा। क्यों रिजवान, तुमने जाना है? मैं तो कभी ना जाऊं, मुझे आप ना माफी रखें। मेरी इज्जत ही क्या इनके घर में? एक बात तक तो मानी नहीं मेरी इन लोगों ने। सुन लिया? और अगर हुमा ने इस शादी में शिरकत की ना तो हमेशा के लिए फिर वो वहीं पे रहे, कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? खुशी का मौका है, ऐसे तो ना बोले। हमें बहुत मान है आप पर भाभी। सच में अगर मान होता तो कोशिश करती कि हमें भी मान हो। कितना अच्छा रिश्ता दिखाया था रिजवान ने फिजा के लिए, लेकिन तुम लोग ने लड़के वालों को घर बुलाने की जहमत तक गवारा नहीं की। और ये इज्जत है बेटी की ससुराल की। हमारी तरफ से साफ जवाब है, और ना ही हम तुम्हारी किसी घर की शादी में शिरकत करेंगे और ना ही गमी में। क्यों रिजवान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मरते मर जाएंगे हम, लेकिन अब आपके घर नहीं आएंगे कभी। और सुनो, तुम अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता जो इस घर में करना चाह रही हो ना, तो इसके बारे में सोचना भी मत। मर जाऊंगी लेकिन ये रिश्ता नहीं होने दूंगी मैं। चले, उठे, चले। कोई इस शादी में आए या ना आए, लेकिन मैं जरूर आऊंगा पप्पा। तुम कौन हो भाई? जब अम्मी ने फैसला सुना दिया कि इस घर से वहां पे कोई नहीं जाएगा, तो तुम होते कौन हो? इनकी खानदान की शादी में शिरकत करने वाले? भाई, मेरा एक रिश्ता है इस घराने से। मैं इनका भतीजा हूं और इस घर का दामाद भी। सारी बातों को एक तरफ रखकर इस रिश्ते के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि इनकी इस खुशी में मैं जरूर शामिल हूं। तुम वहां नहीं जाओगे, और अगर तुम वहां गए ना शाया, तो फिर हम लोग तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर लेंगे। फिर हमारा रिश्ता कायम नहीं रहेगा, ये सुन लो तुम। जैसा आपको बेहतर लगे भाई, पर मैं आपके इस धमकाने से अपना इरादा बदलने वाला नहीं हूं। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ। भाई का दुश्मन बना दिया। अब तुम दोनों क्या चाहती हो कि दोनों एक दूसरे को कत्ल कर दे?
अम्मा चले यहां से। यहाँ लोगों की झूठी अना रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़ के। कोई फायदा नहीं समझाने का। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे जुनैद की जमानत के पेपर। जाओ उसको लेके आओ। मेरा बच्चा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जमानत हुई है, केस खत्म नहीं हुआ है। जब भी किसी केस में इसकी जरूरत पड़ेगी इसको दोबारा उठा लेंगे। मैंने कहा था ना, जाने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग ना खुशी देखते और ना गम, बस डंग मार देते, क्योंकि बिच्छू की फितरत में ही डंग मारना लिखा। कसूर इनका नहीं है। वो जो करते हैं वो उनका ज़र्फ है। बस बेटा, हमें ये देखना है कि हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और इसी बात का तो वो लोग फायदा उठा रहे हैं। अपनी हर जायज ना जायज बात वो आज तक हमसे मनवाते आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो कुछ भी पहले हो चुका है वो हो चुका है, वो गुजर चुका है। अब हम वो करेंगे जो उसूल के मुताबिक है। और अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, चाहे वो ताल्लुक रखे या ना रखे, में कोई फर्क नहीं पड़ता। आयमा, तुम कब आए? बस अभी आया। और मैंने कहा था ना
कि कोई आए या ना आए, मैं तो जरूर आऊंगा। वो मानी को बता कर आए हो? बहुत गुस्से में होंगी वो तो। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। और शयान तुम भी जानते हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया है बस अपनी बहन की खुशी की खातिर की। देखो ना वो आज कितनी खुश है। माशाल्लाह, और हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और रही बात सही और गलत की, तो मैंने तुम्हें हमेशा सही करते हुए ही देखा है। तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी के लिए गलत सोचा है। हाँ